सोनिया जी कौन है? इस देश की बहू हैं, इस देश की शहीद की बहू हैं वो, और आप सोनिया जी को गाली दे रहे हैं। इस सोनिया जी को गाली दे रहे हैं, इसका मतलब कि आप देश के बहुओं का अपमान कर रहे हैं। वैश्या थी कि क्या वो सही था जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था जर्सी गाय? किसके लिए कहा था और क्यों कहा था? क्या आप वो शब्द वापस लेंगे? क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कांग्रेस की विधवा, वो सही था? कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? इस तरह का आचरण किसी प्रधानमंत्री का होता है? क्या गलती थी सुनंदा पुष्कर की, शशि थरूर जी की, कि कहा गया था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड? बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? दीदी, आदरणीय दीदी, स्वामी जी ने क्या कहा सोनिया जी के बारे में, हम अपने मुंह से कह भी नहीं सकते हैं। तो वो आपको सही लगता है और हम जो सही बात कर रहे हैं तो आप गाली की बात करते हैं। और प्रधानमंत्री जी को गाली देने वाला कौन था? जो भाजपा के लोग कहते हैं कि दरभंगा में मंच से गाली दिया गया, ये उन्हीं के पार्टी का अल्पसंख्यक विभाग का सदस्य था जो जिसकी कलई खुल गई। देखिए आशुतोष, 29 तारीख को गोपालगंज कोर्ट में प्रैक्टिसिंग एक लॉयर हैं, अधिवक्ता हैं, राकेश राय जी भाजपा के सक्रिय सदस्य हैं। अच्छा। आरएसएस के सक्रिय सदस्य हैं। और 29 तारीख को उन्होंने अपने फेसबुक प्रोफाइल पे, उस फेसबुक के माध्यम से ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया, ऐसे शब्दों का उपयोग किया जो सभ्य समाज में रहने वाला व्यक्ति को नहीं कर सकता है। इस तरह की गालियां वही इस्तेमाल कर सकता है जिसे संस्कार से कोई मतलब नहीं है, जिसका चार और चरित्र दोनों खराब है। मैंने कल गोपालगंज के जितने भी पुलिस पदाधिकारी थे उनसे कल मुलाकात की और सबका सहयोग मिला, और कल तुरंत नगर थाना में मैं जा कर के आवेदन दिया एफआईआर करने के लिए कि इसकी गिरफ्तारी हो, इस गालीबाज की गिरफ्तारी हो, और आवेदन को रिसीव किया गया। मैं दिखाना चाहूँगा आपके माध्यम से पूरे बिहार के लोगों को कि ये ऊपर जो है ये पावती है। अच्छा। पावती का मतलब ये होता है कि आपका आवेदन जो है वो पुलिस ने स्वीकृत कर लिया। स्वीकृत करने का मतलब आपका आवेदन सही है, पुलिस ने स्वीकृत कर लिया। तो ये पावती रसीद कल रात में मुझे मिली थी, ये हमारा आवेदन है। और अभी से 1 घंटे पूर्व मैंने थाना इंचार्ज से बात किया तो उन्होंने कहा कि एफआईआर रजिस्टर हो गया है। अच्छा, एफआईआर रजिस्टर हो गया जी। अब मैं आपके दर्शकों को, पूरे बिहार के लोगों को, पूरे देश के लोगों को दिखाना चाहूँगा कि किस भाषा का उपयोग इस गालीबाज भाजपा नेता ने किया है। ये देखिए, हम इसे ना हिंदी में ना ही अंग्रेजी में ये अपने मुंह से नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इतना अभद्र भाषा कोई सभ्य व्यक्ति नहीं करेगा। अब भाजपा के लोग क्या कहेंगे कि ये हमारा सदस्य नहीं है, इसे हम नहीं जानते हैं। तो भाई भाजपा वालों, आप देखिए, ये तो आप लोग भी बोले थे ना कि मंच पे जब चढ़, मैं आता हूं उस पर, बिल्कुल आता हूं उस पर। भी बोलते कि ये जीवेश मिश्रा जी हैं। अच्छा। और साथ में राकेश राय हैं। तो जीवेश मिश्रा जी कौन है पूरा बिहार जानता है। उसके साथ, जीवेश मिश्रा के साथ इस तरह की तस्वीर कौन खिंचा सकता है? देख लीजिए। भाजपा कार्यकर्ता, भाजपा के सदस्य, बड़े बड़े नेता तब खिंचा सकते। और आपको लग रहा है देख करके कैसे नजदीकी इनकी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष के साथ इनकी तस्वीर, राकेश राय की तस्वीर। मनन मिश्रा, बार काउंसिल के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद, देख लीजिए। क्या भाजपा नकारेगी इसको? आगे बढ़ते हैं। गोपालगंज जिले के भाजपा के प्रमुख सदस्यों के साथ तस्वीर राकेश राय की। इसमें तो ये भी है, मंगल पांडे जी भी है। बिल्कुल, मंगल पांडे सिवान से ही हैं, मंगल पांडे बगल से। इनको पूरा भाजपा भी जानता है। मिथिलेश तिवारी, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष। तो भाजपा का गालीबाज नेता, अगर इसे पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, एफआईआर तो रजिस्टर हो गया है, अगर गिरफ्तारी नहीं होती 48 घंटे के अंदर, तो गोपालगंज जिले कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे श्री ओम प्रकाश गर्ग जी हैं। गोपालगंज जिले में उनके नेतृत्व में आंदोलन करेगी कांग्रेस वहाँ पे। और पूरे प्रदेश में, पूरे बिहार में प्रदेश कांग्रेस के लोग सड़क पर उतरेंगे और इस गालीबाज नेता को
गिरफ्तार करने की मांग करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी को गाली देने का अर्थ है कि देश के दलितों को गाली देना, देश के मूल निवासियों, बहुजनों, पिछड़े, अति पिछड़ों, अकलियत और वो लोग जो समाज की पिछड़ी पंक्ति में बैठे हुए हैं उनका अपमान है, क्योंकि राहुल गांधी जी संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए, उनके हक और हिस्सेदारी के लिए राहुल गांधी जी संघर्ष कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जी को गाली देने का अर्थ है कि देश के आप इस समाज को गाली दे रहे हैं। सोनिया जी कौन है? इस देश की बहू हैं, इस देश की शहीद की बहू हैं वो, और आप सोनिया जी को गाली दे रहे हैं। इस सोनिया जी को गाली दे रहे हैं, इसका मतलब कि आप देश की बहुओं का अपमान कर रहे हैं, देश की बहनों, देश की माताओं का अपमान कर रहे हैं। राजीव जी की पत्नी जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दिया, इंदिरा गांधी जी की बहू जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दिया, राहुल गांधी जी का परिवार ने इस देश के लिए कुर्बानी दिया है, और इस मिट्टी में, इस भारत देश की मिट्टी में गांधी परिवार का खून है। तो गांधी परिवार की बेइज्जती करना, राहुल जी की बेइज्जती करना, तो बहुजनों और दलितों की बेइज्जती है, बहुओं और बेटियों का बेइज्जती है अगर आप सोनिया जी को गाली देते हैं तो। और मैं आपके माध्यम से आशुतोष पूछना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि क्या वो सही था जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था जर्सी गाय? किसके लिए कहा था और क्यों कहा था? क्या आप वो शब्द वापस लेंगे? क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कांग्रेस की विधवा, वो सही था? इस तरह का क्या आचरण किसी प्रधानमंत्री का होता है? क्या गलती थी सुनंदा पुष्कर की, शशि थरूर जी की, कि कहा गया था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड? सुब्रमण्यम स्वामी जी ने क्या कहा सोनिया जी के बारे में, हम अपने मुंह से कह भी नहीं सकते हैं। तो वो आपको सही लगता है, और हम जो सही बात कर रहे हैं तो आप गाली की बात करते हैं। और प्रधानमंत्री जी को गाली देने वाला कौन था? जो भाजपा के लोग कहते हैं कि दरभंगा में मंच से गाली दिया गया, ये उन्हीं के पार्टी का अल्पसंख्यक विभाग का सदस्य था, जो जिसकी कलई खुल गई। प्लांट किया गया था, प्लांट किया गया था। ये आप क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल। आपके मंच पे चढ़कर कोई अगर प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है तो वो आपका कोई बहुत बड़ा नेता होगा या सक्रिय कार्यकर्ता होगा, तभी तो वो मंच के माइक तक पहुंच पाया ना। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि ये प्लांटेड था, भाजपा का प्लांटेड, मतलब कांग्रेस के मंच पे ये प्लांटेड था, इसीलिए वहां पे प्लांट करके इस तरह से गाली दिलवाया गया आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि लगे कि कांग्रेस ने ऐसा काम किया है। लेकिन सच्चाई ये है कि वो अल्पसंख्यक विभाग का उसका सदस्य था, और वहां पे और गाली देना गलत था ना। मैं उसी पे आ रहा हूं। तुरंत उससे माइक छीना गया, और माइक छीनने के बाद मंच संचालक जो है उसने माफी मांगा। क्या कांग्रेस, राहुल गांधी जी ने गाली दिया? क्या कांग्रेस के किसी नेता ने गाली दिया? ये तो साबित हो गया कि ये इन्हीं के लोग थे जिन्होंने प्लांट किया था। और गिरफ्तारी हुई, बहुत सही हुई कि किसी की मां को गाली देना ये देश को मंजूर नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री की मां हो, चाहे वो राहुल जी की मां हो, चाहे वो किसी रिक्शे वाले की मां हो, चाहे वो किसी गरीब की मां हो। मां होती है, मां का स्थान सबसे ऊपर होता है, और मां को गाली देने वाले को जरूर गिरफ्तार करना चाहिए। और हम इसकी तारीफ करते हैं कि इन्होंने सही काम किया, लेकिन ये आरोप बेबुनियाद है कि ये कांग्रेस का था। ये प्लांटेड भाजपा का किया हुआ था, क्योंकि भाजपा घबराई हुई है। वोट अधिकार यात्रा से भाजपा घबरा करके जो अपार जन समर्थन और जन समूह मिल रहा था, पूरे बिहार में मिला है राहुल जी को, उससे घबरा करके इस तरह का हरकत इन्होंने किया है।